कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वेद कहाँ रह गया? ये रहा माँ। कुछ बात बनी? फिंगर क्रॉस्ड। क्या हुआ? आप ठीक है ना? कृष्णा जी ने भोग खा ली हो गई? गुरुजी ने जो मुहूर्त के लिए समय निकाला था ना, उसमें सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं। उससे पहले रस्म हो जानी चाहिए। मैं पानी लेकर आता हूँ। विधि बेटा, मैं चाहती हूँ कि पहला निवाला तुम खाओ। जे कही माजी सा? माजी साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। पहला निवाला घर की सबसे छोटी कैसे खा सके? ये बात कुछ जमी को नहीं। हाँ ना मम्मी जी, पहला निवाला तो आप ही को खाना चाहिए ना। मैं अपनी खुशी से खिला रही हूँ, इसमें आप लोग सब परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं माजी सा, आप क्या ये कहना चाहो कि ये छोटी मान में आपसे भी बड़ी है? तब तो मम्मी जी ये तो फिर उल्टी ही रीत हुई ना। वैसे आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मी जी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। आप सबसे पहले खाइए, उसके बाद मुझे आशीर्वाद दीजिए। जानबूझ के जहर वाला हलवा खा रही है, सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। इसे कहते हैं नफरत। ये हलवा मत खाना, इसमें जहर है। जहर? जहर? ऐसे कैसे हो सकता है? माँ, वो हुआ ये कि मारे से सुनो, छोटी भाभी साने से गुलाब का वर्क समझ कर डाल दियो तो। बड़ी शीशी माँ, तुम्हें मारने की दवाई थी। लापरवाही की हद होती है छोटी देवरानी। अगर थारी वजह से आज माजी सा को कुछ हो गया होता तो? अरे मम्मी जी को ही क्यों, हम भी तो मर जाते ना। एंड विधि, दिस इज टू मच। आज तुम्हारी पहली रसोई ना, मम्मी जी की क्या हम सबकी आखिरी रसोई होती, आखिरी निवाला होता।
जो मैं चाहती थी वो हो गया। अब वेद विधि पर चिल्लाएगा, उस पर मेरे खाने में जहर मिलाने का इल्जाम लगाएगा। ये मेरी गलती है माँ। ये रोज एसेंस की बोतल मैंने दी थी विधि को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है। गलती मारी है माई साहब, इस शीशी के अंदर जहर मैंने भरो थो, पर सबको बताना भूल गए हो। गुलाब का वक्त तो 2 महीने पहले खत्म हो गया। तो वाह, पता नहीं क्यों मैंने ये रोज एसेंस की बोतल विधि को दी, और वो तो अच्छा हुआ कि गोवर्धन को सब याद आ गया, उसने मुझसे पूछ लिया और मैंने आपको ऐसे खाने से रोक लिया, वरना। वेद, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा, माई साहब मैंने माफ कर दीजिए, इसमें भाई साहब का कोई कसूर ना है, ना भाभी साहब का। अरे सोरिया मारी है, माफ कर दीजिए माई साहब। गोवर्धन, आगे से ध्यान रखना कि ऐसी कोई गलती ना हो। ना होगी माई साहब, अगर आगे से कोई भी गलती होगी ना तो 100 कोड़े मार लेना माई साहब, मैं उस तक को नहीं करूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे होती माई साहब? भाभी साहब ने चूल्हा करने से पहले रसोई में श्रीनाथ जी की पूजा करती थी। श्रीनाथ जी ने सबको बचा लिया। ये श्रीनाथ जी की मेहरबानी है माँ कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, फिर भी कुछ गलत नहीं हुआ। पर हम इस रस्म को अधूरी नहीं छोड़ेंगे। मैं और विधि मिलके पहली रसोई की मिठाई बनाएंगे। चलिए। तुझसे गलती हुई है, उसके कारण जो होना था वो नहीं हुआ। गलत तो सब हुआ। 2 दिन हुए कोनी नई देवरानी को आए हुए, और देवर साखू अपने रास रसोई में खींच लियो। आगे ना जाने क्या क्या स्वांग रचेगी देवर सा के साथ मिलके। ऐसी ही होवे आज के जमाने की बिंदनियां। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तू भी आज के जमाने की ही है। अब जाके देखो कि मम्मी जी ने उस लंगड़ी विधि के नाम कौन सी जमीन कर दी है। मैं यहाँ दरवाजे पर नजर रखती हूँ। जाओ 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 जाओ। लेकिन ढूंढना कहाँ है? लक्स अलमारी में ना, जल्दी कोई आ जाएगा वरना। जल्दी देखो ना। जल्दी, मिली क्या? अलमारी में कुछ भी नहीं है। लक्स, लक्स, उन्होंने अपने पर्स में रखे थे प्रॉपर्टी के पेपर्स। तुम ना पर्स चेक करो, अच्छे से चेक करो। देखो देखो देखो, फटाफट फटाफट, हाँ, जल्दी देखो। गलती से मम्मी जी आ गई ना तो। मिले क्या? देखो देखो देखो, क्या लिखा है इसमें? कौन सी जमीन की है उन्होंने? जयपुर वाली जमीन, पूरे 5 करोड़ की है ये। ऐसे तो माँ वेद और विधि के नाम ही सब कुछ कर देंगी। 5 करोड़ की जमीन? पर हम ऐसा होने नहीं देंगे।
सॉरी पार्टनर, मेरी वजह से तुम्हारी पहली रसोई खराब हो गई। अरे नहीं नहीं पार्टनर, आपकी वजह से तो मेरी पहली रसोई की रस्म खराब होते हुए बची है। खैर ये सब छोड़िए, आप जरा इस काम पे ध्यान दीजिए ताकि आगे का प्लान कामयाब हो सके। तुम घी और शक्कर निकालो, मैं आटा निकालता हूँ ना। अरे अरे इतना घी। हटा दो। वाह क्या खुशबू आ रही है। रोज एसेंस डालने की जरूरत ही नहीं है। रोज एसेंस? बिल्कुल भी नहीं। हाँ अब तो रोज के नाम से भी डर लगेगा। आ गए। ये ठीक से बनाया ना? वैसे रसोई की पहली रस्म बहू की होती है, पर तुम दोनों ने मिलकर की है तो नंबर तुम दोनों को ही मिलेंगे। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बल्कि सब खराब कर रहा था। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इन्होंने काफी मदद की है। अच्छा, तो नंबर दोनों को ही मिलेंगे। मैं खा के देखूं? खाओ ना। अच्छा नहीं बनाया लगता है। मम्मी जी, माँ माँ क्या बात है माँ? माँ कुछ तो बोलो। तुम दोनों को मिलते हैं 10 नंबर। मुझे तुम दोनों के हाथ का बना हलवा बहुत अच्छा लगा और मैं तो शगुन लेने जा रही थी। यस। मैंने सब ठाए। माँ आप भी ना। अच्छा विधि बेटा, बताओ तुम्हें शगुन में क्या चाहिए? ए दिव्या, हमें तो इतने साल में 10 में से 10 कभी मिले को नहीं, और इसे आते से ही नंबर के साथ साथ मनचाहा शगुन भी मिल गया है। जाने के मांग लेगी ये शगुन में, बाकी थे सियाने हो। इतना सब कुछ तो वैसे ही मिल रहा है इसे, और क्या मांगेगी ये? मैं जो मांगूंगी वो आप पक्का देंगी? हाँ बोलो। आप वादा करती हैं? मैं वादा करती हूँ। मैं कह रही थी कि क्या वादा चाहती हो तुम माँ से? नहीं क्या बात क्या है? नहीं इरादा क्या तुम्हारा? अपनी भोली भाली बातों से माँ को फंसाकर ये पूरी जायदाद तुम अपने नाम करना चाहती हो। कहीं तू क्या छुपा रही है हमारे से? देखते चाहिए। लखन, क्या बोल रहे तुम? ऐसे कोई बात करता है?
तो चुप रहूं, देखता रहूं कि कैसे आपका फायदा उठा रही है? हाँ, ये देखिए, ये जयपुर वाली सबसे महंगी जमीन आपने इसके नाम कर दी है। क्या? अब समझ आया? ये बात तूने मारे से छुपाई? और फिर भी इसका मन नहीं भरा। पहली रसोई के शगुन में पता नहीं आपसे क्या मांगना चाहती है। ये कागज तुम्हारे पास कैसे आए? वो तो अच्छा हुआ कि लखन को मिल गए, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। माँ, कहां से मिल गए, कैसे मिल गए, ये छोड़िए आप ये बताइए कागज बने क्यों? मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कह दीजिए ना कि जबरदस्ती आपसे साइन करवाया इस पे। नहीं लखन भैया, मुझे इन कागजों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो ए छोरी, ये मगरमच्छ के आंसू बहा के नाटक तो कर कोनी। हमारे देवर साथ से ब्याह करके तेरी सबसे बड़ी लॉटरी लगी है। और वो कहवे ना, लालच बिना तली का घड़ा होवे, जितना भरो उतना कम है। परसी परसाई थाली मिल गई तो लालच और बढ़ गया थारो। बाकी थे सियाने हो। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। नहीं, जमीन जायदाद से मन भर जाएगा तुम्हारा कि माँ के गहनों पे भी नजर है तुम्हारी। लखन भैया बस। भैया पहले पूरी बात तो पता करो, फिर लगाना इतना बड़ा इल्जाम। एक्चुअली वेद, शायद तुमने देखा नहीं, पूरी बात पता करके इल्जाम लगा रहे। तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं देखे? हाँ, शांत रहो और मेरी सुनो। विधि ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। ये मेरा फैसला था और मैंने अपनी इच्छा से ये जमीन विधि के नाम की है। इसके बाद इसके बारे में किसी को भी पूछने का कोई हक नहीं है। माँ जी सा, इस घर की हर एक चीज पे हम सबका बराबर का हक है। कि जो आन बान शान है घर की, इसमें हमारे पति की मेहनत को नहीं। हमारा पति दिन रात गधे की तरह मजूरी कर रहे हैं दुकान पे। आप बोलो इनका कोई हक को नहीं? अरे प्लीज साथ चुप भी करो। माँ को जो ठीक लगा ना उन्होंने किया। अब गलत की तरफदारी तो करो को नहीं। माँ के किसी भी फैसले पर सवाल करने वाले हम कौन? और अगर माँ को लगता है कि अगर जायदाद संभालने के हम काबिल नहीं है तो फिर ठीक है ना। पर माँ, वो मैं क्या कह रहा था? सुंदर, ये जमीन तुम्हारे पिता ने मेरे नाम की थी और इसका हमारे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भी अगर किसी ने मुझसे कोई सवाल किया ना तो तुम चारों को मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। सुन लिया तुम लोगों ने? ये आप ठीक नहीं कर रहे हो माँ जी साहब। अरे फिर चलो। माँ, लखन भैया ने जो कुछ भी बोला, विधि आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगने वाली थी। मैं जानती हूँ बेटा। विधि, बेटा, उन चारों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम शगुन में क्या चाहती हो? और हाँ, किस वादे के बारे में बात कर रही थी तुम? विधि, बोलो ना। हाँ बेटा, बोलो। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप भारती दीदी को फोन करके सुलह कर लो। मेरी वजह से आप दोनों में झगड़ा नहीं, तुम अपने आप को दोषी मत मानो। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ।
और रही भारती की बात, तो माँ अपनी बेटी से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती और बेटी भी अपनी माँ से। तुम चिंता मत करो। भाभी साहब का फोन आ रहा है। विधि बेटा, अपनी माँ से फोन पर बात कर लो। वो सुबह से परेशान होगी ये जानने के लिए कि तुम्हारी पहली रसोई कैसी रही। जी। हाँ जी माँ, रसोई की रस्म अच्छी हुई। वेद जी ने काफी मदद की। क्या हुआ बेटा? वेद कितनी भी मदद कर ले, चीजें बहुत जल्द बुरी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी गलती की सजा तुम जरूर भुगतोगी। पायल तो भुगत ही रही है।